हेलो गाइस। हम आ चुके हैं फिर से नई कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है पैसा और परिवार। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे। रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 10 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। हाँ, रविवार को वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता था। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि आपको घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता है कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल के खर्च, ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बातें करने तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसा की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह मुश्किल से ही घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित पर घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर। कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने के लिए कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे भाग क्यों रहे हैं? हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं। सीख, हमें यह छोटी सी कहानी से हमें यह प्राप्त हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे और आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा लाते रहेंगे।